हाजिर हैं हम आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। कल हमने आपको यूज ऑफ ईजेएमआर पढ़ाया था, कल हमने आपको ईजेएमआर के बारे में बताया था। तो आज हम उसी से जो आगे टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, जो हमने कल आपके लिए होमवर्क दिया था वो हम इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद जो हम आज पढ़ाने वाले हैं, इसके पढ़ाने के बाद मैं एक एक जो सेंटेंस मैंने आपको कल दिया था उसको बोर्ड पर लिखकर बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ, स्टार्ट करते हैं आज। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो हैं जो हमने कल आपको पढ़ाए थे वो थे अफर्मेटिव, यानी कि ये कहें कि सिंपल। आज हम आपको पढ़ाएंगे नेगेटिव और इसके बाद आपको पढ़ाएंगे हम, यानी कि अगली वीडियो में, इंटेरोगेटिव। ये तीनों चीज़ ही इंग्लिश की जान है। यदि ये तीनों चीज़ समझ में आ जाती हैं तो बाकी सारी चीज़ समझनी आसान हो जाती हैं। ये सिंपल अफर्मेटिव को ये मान सकते हैं आप सिंपल, ये सिंपल नहीं है लेकिन आप मान सकते हैं कि ये सिंपल है। तो आज हम आपको नेगेटिव पढ़ाने वाले हैं। नेगेटिव का मतलब होता है नॉट वाले वाक्य, नॉट वाले वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें नॉट आएगी उन्हें हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव बोलेंगे। तो आज हमको कुछ नहीं करना है, नियम हमारे जो भी कुछ थे सब कल वाले ही रहने हैं। बस आज हमको यदि इज आप लगाते हैं तो इज के तुरंत बाद नॉट लगा देनी है। यदि आप आर लगाते हैं तो आर के तुरंत बाद नॉट लगा देनी है। यदि आप एम लगाते हैं तो एम के भी तुरंत बाद आपको नॉट लगा देनी है। ये सिंपल सा रूल है। तो आइए समझते हैं नेगेटिव। यदि मैं यहां पर लिखता हूं, यदि कल वाला ही मैं एग्जांपल ले लेता हूं, राम घर पर नहीं है। मान लीजिए आप में से किसी का नाम राम है। यदि आपको कोई घर पर पूछने आता है तो आपके घर वाले, मम्मी या पापा, उस व्यक्ति से कह देते हैं कि भाई आज वो घर पर नहीं है। यदि आपका नाम राम है तो वो बोल देंगे कि राम आज घर पर नहीं है। तो राम घर पर नहीं है तो सबसे पहले मैंने कल बताया था आपको, जो पहले वाला शब्द है उसके जस्ट नीचे उसी की लिखनी है। इसके बाद आप राम के साथ, जो कल वाला चार्ट था उसमें राम के साथ इज। अब मैंने अभी बताया था इज के तुरंत बाद यदि वाक्य में नहीं है तो इज के तुरंत बाद ही आपको नहीं लगा देनी है। नॉट पीछे से आ रहे हैं, एट और उसके बाद भी होम, तो ये आपका नहीं वाला हो गया। यदि मैं बहुवचन का एग्जाम्पल दूं कि तुम आज घर से बाहर नहीं हो, तो सबसे पहले इसकी यू के साथ आपको कल बताया था मैंने आर। इसी के साथ यदि इसमें नहीं आ रही है तो आर के तुरंत बाद आपको नोट लगा देनी है। अब से बाहर पीछे से लेके आएंगे तो से बाहर एक शब्द है, तो इसके बाद आउट फ्रॉम, से बाहर की आउट फ्रॉम। इसके बाद द होम और इसके बाद आज की टुडे। मैं आशा करता हूं ये आपको समझ में आए होंगे। आप इनको नोट कर लीजिए। जैसा कि हमने पहली क्लास में भी एग्जाम्पल दिए थे आपको, तो पहली क्लास को देखने के बाद कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि सर जो एग्जाम्पल हैं वो थोड़े ज़्यादा बताया कीजिए। तो आज हम आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल बताने वाले हैं जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो उन बच्चों की बात मानते हुए जिन्होंने एग्जाम्पल ज़्यादा की डिमांड की थी, तो मैं आपको आज काफ़ी सारे एग्जाम्पल बताने वाला हूँ। तो आप ये देखिए, मैं आज बाजार
मैं नहीं हूँ। तुम आज अपनी दुकान पर नहीं हो। बच्चे सोमवार को स्कूल में नहीं हैं। तो आप देखिए, वह लड़का आज अपनी बहन के साथ नहीं है। तो ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल हो गए, मैं आपको अब इनको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसकी आई के साथ एम पीछे से बना के लेके आएंगे, नॉट, इसके बाद इन, इसके बाद द मार्केट, सिर्फ केवल पीछे से ही चलना है, और इसके बाद टुडे। अब यहाँ पे आइए, यू, आप भी अपनी नोटबुक पर बनाने की कोशिश कीजिए। यू के साथ आर, इसके साथ नहीं के लिए नॉट, पीछे से एट, इसके बाद द शॉप। लेकिन यहाँ पर अब आप देख रहे होंगे, यहाँ शॉप लिखा हुआ है और यहाँ अपनी। तो यदि दुकान अपनी लगाएंगे तो ये अच्छा नहीं है, ये गलत है। इसलिए हमें क्या लगाना है, अपनी दुकान। तो यहाँ पर आपको लगाना है एट योर शॉप, और इसके बाद टुडे। अच्छा, एक अब ये डाउट आता होगा कि कभी तो आपने देखा होगा यहाँ पर जब यू आ रही है तो अपनी की योर लग रही है, कभी माई, आई के साथ अपनी की माई लग रही है, दे के साथ देयर लग रही है। तो ये वाला डाउट भी मैं अभी क्लियर करने वाला हूँ इन एग्जाम्पल्स के बाद। तुरंत में ये अपनी वाली जो कहानी होती है, जो ये अपनी में बच्चे काफ़ी सारे कंफ्यूज होते हैं, अपना अपनी अपने, ये इनके भी मैं डाउट अभी दूर करने वाला हूँ। तो ये वाला देखिए आप, तो चिल्ड्रन, अब आप देख पा रहे होंगे बच्चे, बच्चे काफ़ी सारे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, तो एक वचन में तो आएंगे नहीं, जब काफ़ी सारे हैं तो ये बहुवचन में आएंगे। इसलिए आप इनके साथ आर का ही प्रयोग करेंगे। आर नहीं है इसके साथ तो नॉट, इसके बाद इन, इसके बाद द स्कूल। अब सोमवार को, ऑन मंडे। मेरी ये बात याद रखना कि जितने भी दिनों के नाम हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इन सबसे पहले आपको को के लिए यदि को आती है तो ऑन लगाना है। हालांकि ये जो है ऑन, इन, एट, अपॉन, ये सब प्रपोजिशन होती हैं। मैं इनकी एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, इनको आपको बहुत डीपली बताऊँगा। फिलहाल आप ये याद कर लीजिए कि जब भी कोई दिन का नाम आएगा, संडे, मंडे वगैरह, तो आपको उनके साथ ऑन का ही प्रयोग करना है। ये देखिए, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे वह, और यहाँ पर लड़का। तो अब आप सोच रहे होंगे कि वह की तो लगा दो ही और लड़का की लगा दो बॉय। लेकिन अब ही बॉय, कभी आपने ऐसा सुना है कि ही बॉय? ये जो है बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर आपको ही बॉय नहीं लगाना है, जबकि यहाँ पर आपको, आपने ये चार शब्द देखे होंगे, दिस, दैट, दीज और दोज। आपने ये चारों चीजें जो हैं पढ़ी होंगी कभी, तो मैं आपको बता देता हूं। दिस का प्रयोग यह के लिए होता है, दिस का प्रयोग यह के लिए होता है,
दैट का प्रयोग वह के लिए होता है। अभी आप इन दोनों को समझ लीजिए क्योंकि इन्हीं के रूल आए हैं। तो जब कोई वस्तु हमारे पास होती है तो हम यह का प्रयोग करते हैं कि यह किताब है, यह लड़का है, यह मेरा भाई है, यह मेरी बहन है। जब कोई चीज़ हमारे पास होती है, यदि कोई चीज़ हमसे दूर होती है तब हम उसकी तरफ इशारा करके बताते हैं कि वह मेरा भाई है, वह मेरी किताब रखी है, वह मेरी भैंस है। तो जब हम ये दूर की तरफ इशारा करते हैं तो आप दैट का प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ लिखा हुआ वह लड़का, तो वह लड़का हमसे कहाँ पर होगा, दूर होगा। तो वह लड़का हम ऐसे तो जब किसी को समझाएंगे तो हम ऐसे बोलेंगे कि वह लड़का, इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे इसके लिए दैट बॉय, दैट बॉय। अब बाकी का टेंस वैसे ही बनेगा जैसे हम अब तक बनाते आए हैं। दैट बॉय एक है, वह लड़का एक है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे आप, इज। पीछे से लिखेंगे नॉट के साथ, मैंने कल बताया था के साथ के लिए विद, इसके बाद के साथ के बाद अपनी बहन। तो अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे यहां पर लगेगा हिज सिस्टर, और जबकि अभी ऊपर वाले में आपने देखा था कि यहां पर अपनी के लिए लगा था योर, जबकि यहां अपनी के लिए लगा हुआ है हिज। तो ये वाला कंफ्यूजन मैं अभी आपको 5 मिनट बाद ही दूर कर दूंगा। तो हिज सिस्टर और आज के लिए टुडे। तो मैं आशा करता हूँ अब काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी बता दिए, ये चीज़ें समझ में भी आपके आगे होंगी। और मैंने तरह तरह के जो है एग्जाम्पल आपको बता दिए, तो आप ये नोट कर लीजिए तब तक। तो अब हम अपना अपनी अपने वाला ये जो कन्फ्यूजन है ये दूर करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, जब मैं ये कहूँ कि ध्यान से देखिए तो आपको ध्यान से ही देखना है। अपना, अपनी, अपने, ये तीन शब्द आपको करना क्या है। अब यहां पर देखिए ये 3 शब्द जब भी यदि आई के साथ आते हैं तो आपको माई लगानी है, यदि ये यू के साथ आते हैं तो आपको योर लगानी है, यदि ये बी के साथ आते हैं तो आपको आवर लगानी है, यदि ये ही के साथ आते हैं तो आपको हिज लगानी है, यदि ये सी के साथ आते हैं तो आपको हर लगानी है, यदि ये दे के साथ आते हैं तो आपको देयर लगानी है। जैसे मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूं कि वह अपने घर पर नहीं है, तो ही के साथ इज, पीछे से बनाएंगे तो नॉट, एट। अब यहां देखिए आप यहां पर ही लिखी हुई है और अब हमको अपने की यहां पर इंग्लिश लगानी है। तो मैंने बताया है कि ही के साथ अपने की आपको क्या लगानी है, हिज लगानी है। ही के साथ अपने की क्या लगानी है आपको, हिज। तो यहां पर आप लिख देंगे हिज हाउस या होम। आया समझ में। और देखिए एग्जांपल, वे अपने पिताजी के साथ हैं। वे की आपको लगानी है सबसे पहले दे, इसके बाद दे के साथ आपको लगानी है आर। अब आपको के साथ की लगानी है क्योंकि इस बार वाक्य में नॉट नहीं है, नहीं नहीं है, तो इसलिए हमको नहीं की लगानी नहीं है। अब हमको के साथ की लगानी है विद। अब फिर दोबारा से देखिए यहां दे है और यहां अपने। अब दे के साथ अपने की मैंने यहां पर आपको बताइए, ध्यान से देखिए, दे के साथ अपने की आपको देयर लगानी है। यहां पर आप लगाएंगे देयर फादर। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज की जानकारी समझ में आई होगी। आपका ये अपना अपनी अपने वाला कन्फ्यूजन भी दूर हो गया होगा। यदि आई आती है यहाँ तो माई लगा देंगे आप, यदि यू आती है तो योर लगा देंगे, यदि बी आती है तो अपने अपनी अपने की अवर लगा देंगे। उसी प्रकार से आप ये लगाते जाएंगे। तो आप ये जो है नोट कर लीजिए। अब मैं इसके बाद आपको जो मैंने कल होमवर्क दिया था वो बताने वाला हूँ। तो ये देखिए कल वाला जो होमवर्क दिया था मैं उसे आपको समझाने वाला हूँ। तो आपने जो बनाए हों, आपने जहाँ पर भी ये नोट किए हों, इनको ट्रांसलेट किया हो तो आप वहाँ पर चेक कर लीजिए।
तो सबसे पहले आपको ये लिखनी है। अब तो आप समझ गए होंगे किसकी आपको पहले लगानी है और किसकी कब लगानी है। राम, राम के साथ आपको इज लगानी है, पीछे से फिर आएंगे तो इन, फिर मेरठ, और इधर आज की टुडे। जिसका भी ऐसे बना हुआ होगा वो सही होगा। इस वाले की सबसे पहले इसकी यू, यू के साथ आर, पीछे से बना के लेके आएंगे तो एट, घर के लिए होम। अब देखो ये मैंने सही लिखा है या गलत। अब आप सोच रहे होंगे कि गलत लिख दिया, और ये वास्तव में क्या है, गलत है, क्योंकि अब मैंने आपको अपने घर की लगानी है। तो अपने घर की क्या आएगी यहाँ पर, अपने घर की यू के साथ, मैंने आपको अभी समझाया था, यू के साथ अपने घर की आपको क्या लगानी है, योर होम। इसके बाद आपको यह बनाना है राधा, राधा के साथ इज, मेक इन और दी रूम। ये वाला ही, वह आज कमरे में है। और वह आज कमरे में, ना तो हमें ये पता लड़की कमरे में है, ना ये पता लड़का कमरे में, इसलिए हम यहाँ पर दोनों ही लगा देते हैं, ही या सी। आपको जो अच्छा लगे आप लगा सकते हैं। तो ही दोनों के साथ इज इन द बाजार की मार्केट, और आज के लिए यहाँ पर टुडे। ये वाला वे के लिए दे, दे के साथ आपको लगानी है आर, पर के लिए आपको लगानी है एट। अब यहां पर देखिए मैंने यहां से लिखा, अब इसके बाद घर है। यदि आप एट के बाद यहां पर घर लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा घर के पिताजी अपने, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब आपको देखना है कि एक शब्द जो है कहां से कहां तक है। तो यदि हम देखें तो अपने पिताजी के घर, ये यहां से पूरा एक ही शब्द है, तो आपको इस पूरे की ही जो इंग्लिश लिखनी है, अपने पिताजी के घर। तो आप कैसे इसको बनाएंगे, दे आर एट हिज फादर्स होम। और ये जो आज है इसके लिए आपको यहां पर लिखना है टुडे। तो ये मैंने आपको बता दिया जो कल का होमवर्क था, आप चेक कर लीजिए। अब इन पांचों में से जिसके जितने भी ठीक गए हों, सही गए हों, यदि 5 में से 5 ठीक गए हों तो भी, और यदि 2 या 3 भी ठीक गए हों तो भी, आप हमें इस वीडियो के, जो हमने आज ये वीडियो बनाई है, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमको अपना बता दीजिए आपने कितना स्कोर किया 5 में से। इसके बाद मैं आपको और होमवर्क बताने वाला हूँ। यदि आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो, हमसे अभी भी कोई कमी हो गई हो, वीडियो में कोई भी मिस्टेक वगैरह हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें वो भी बता दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम अभी उसको सुधार कर सकें। तो ये है आज का होमवर्क, ये आप नोट कर लीजिए यहाँ से, और नोट करने के बाद आप यहाँ से इनको अपने जो नोटबुक में लिख लीजिए। आप वहाँ से इनको फिर ट्रांसलेट कीजिए। यदि आपको ट्रांसलेट करने में कोई भी परेशानी आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और यदि कोई भी डाउट है तो हमारे इंस्टाग्राम पर हम एक्टिव हैं, हमारे इंस्टाग्राम पर बताइए। यदि आपको किसी सब्जेक्ट के में भी कोई भी डाउट है, यदि आपको कोई जॉब वगैरह के लिए कोई प्रॉब्लम आ रही है, जॉब वगैरह में आपको कोई भी सलाह चाहिए, आपको ये नहीं पता कि हमें इसके बाद क्या करना चाहिए पढ़ाई में, जैसे मान लो हमने हाई स्कूल कर लिया या हमने अभी 9th कर ली, तो हमें कौन से सब्जेक्ट चुनने हैं, हमें आगे क्या करना है, हमने ये इसी सब्जेक्ट से जो है पढ़ाई की है तो हमारे लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। तो ऐसे जितने भी आपके डाउट हों, एग्जाम संबंधी डाउट हों, यूपी बोर्ड, 12th बोर्ड, बीएससी, बीए वगैरह जो भी संबंधी आपके डाउट हों, या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम संबंधी आपके डाउट हों, तो वो हमें इंस्टाग्राम पे आप SMS कीजिए। हम इंस्टाग्राम पर आपके सारे जो डाउट्स हैं वो दूर करेंगे। तो मैं अभी यहाँ पर आपको अपनी इंस्टाग्राम ID जो है बता रहा हूँ, वहाँ पर हमको आप फॉलो कर लीजिए, और वहाँ से आप जो भी डाउट वगैरह हैं आपके हमें बताइए। और आपको जो इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वहाँ से क्लिक करके आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर जा सकते हैं। तो ये है हमारी इंस्टाग्राम ID @नितिन राघव 364। यहाँ से आप हमें फॉलो कर लीजिए और आपके जो भी डाउट्स हों वो हमें बता दीजिए। तो अब आपको आपकी आज की जानकारी अच्छी लगी होगी, ये आपने नोट भी कर लिया होगा। तो आपको पता ही है जो अगला आपका काम है, इस वीडियो को
लाइक कर दीजिए। और जो भी दोस्त हैं, यदि आपको ये हमारी पढ़ाई समझ में आ रही है तो आप जितने भी दोस्त हैं आपके जो पढ़ने के इच्छुक हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो उनको भी शेयर कीजिए। उनसे बोलिए कि राघव जी एजुकेशन पर बिल्कुल बेसिक से एकदम शुरू से इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं, आप उन्हें ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको इंग्लिश बिल्कुल बेसिक से फ्री पढ़ाई जा रही है। तो आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करके उनकी वीडियो को देखिए, आपके सारे डाउट्स जो हैं दूर हो जाएंगे। क्योंकि ये पढ़ाई का समय है, बिना पढ़े आप भी जानते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आप ध्यान से पढ़िए, लगातार पढ़िए, हमारे साथ बने रहिए। हम आपके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, जितना हमसे हो रहा है हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बस आपकी सपोर्ट हमें चाहिए और सपोर्ट में आपकी तरफ से हमें सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट मिलते रहने चाहिए, जिससे हमारा भी जो उत्साह है वो हाई रहे। और जब हमारा उत्साह बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा तो हम आपके लिए रोज़ नए नए कंटेंट, नए नए टॉपिक और ऐसे डाउट्स क्लियर करेंगे इंग्लिश में जो कभी आपने के डाउट्स क्लियर नहीं हुए होंगे। अभी आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, इसी में देखिए आप यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि अपने चाचा जी के घर। अब ये वाला जो डाउट है, कहीं पर आपने इसी को लिखा हुआ देखा होगा अंकल्स हाउस, और कहीं पर आपने यही लिखा हुआ देखा होगा द हाउस ऑफ अंकल। तो द हाउस ऑफ अंकल या द अंकल्स हाउस, कल को ये जो इंग्लिश में ये वाला जो डाउट है, कल को हम इस वाले डाउट को भी आप क्लियर कर देंगे। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें अच्छी तरह से क्लियर कर देंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।